असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जीवात्मा और परमात्मा ये दो हर समय हमारे अंदर रहते हैं। इन दोनों का ही अस्तित्व हमारे अंदर हर समय रहता है। जीवात्मा इंडिविजुअल सोल को कहते हैं, परमात्मा सुप्रीम डिवाइन सोल को कहा जाता है। जीवात्मा इंडिविजुअल ईगो है, परमात्मा सुप्रीम डिवाइन ईगो। ये दोनों हर समय हमारे अंदर रहते हैं। जब कर्तापन का भाव होता है, मैं कर रहा हूं, तब जीवात्मा जगा हुआ रहता है हमारे अंदर और परमात्मा सोया हुआ रहता है। जब कर्तापन का भाव नहीं होता है, मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं होता है, वो कर रहा है या तू कर रहा है, जब वो भाव होता है तब परमात्मा जगा हुआ होता है और जीवात्मा सो जाता है। और जब परमात्मा जाग जाता है तब हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन का कंट्रोल, हमारे लिए जो अच्छा है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो ठीक है, हमको किन लोगों के बीच में उठना है, किन लोगों के बीच में बैठना है, किन के साथ रहना है, किससे दूरी बढ़ाना है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट वो करता है। जब जीवात्मा जगा हुआ होता है और परमात्मा सोया होता है तब हम हमारी बुद्धि से ये सब करते हैं, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। परंतु हमें ये पता नहीं होता है कि जिसके साथ हम रह रहे हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना अच्छा होता है ये हमें पता नहीं होता है। क्योंकि जब कर्ता भाव है, जब जीवात्मा जगा हुआ है, तब उसमें स्वार्थ का भाव भी होता है, सेल्फिश इंटरेस्ट होता है उसमें। मैं ये काम कर लूँ, मैं पैसे कमा लूँ, उससे कुछ कांटेक्ट मैं यूज़ कर लूँ, किसी ने धोखा दे दिया तो उससे बदला लूँ। एंग्जाइटी, जेलसी की भावनाएं, भेदभाव, अमीर गरीब, अच्छे बुरे में, ये सारा का सारा जीवात्मा का काम है। और जब जीवात्मा हमारे लाइफ का कंट्रोल रखता है तभी हम दुख सुख, अच्छे बुरे, सही गलत, पाप पुण्य के चक्र में फंसे हुए रहते हैं। जब तक जीवात्मा जगा हुआ है तब तक ये सब हमारे साथ में लगे हुए रहेंगे। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि को दो भाग में बांट दिया है। एक भाग जो स्थूल सृष्टि है,
जिसमें जीवात्मा कार्य करता है तो स्थूल सृष्टि में दुख सुख, सही गलत, अच्छा बुरा, फेवरेबल अनफेवरेबल, पेन एंड प्लेजर्स, कर्म का सिद्धांत, पाप पुण्य आदि का लॉज बनाए हुए हैं। तो जब तक जीवात्मा कार्य कर रहा है वो इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जब परमात्मा की सृष्टि होती है, वहाँ पर दुख सुख नहीं होता है, वहाँ पर पाप पुण्य नहीं होता है, वहाँ पर अच्छा बुरा नहीं होता है, वहाँ पर सही गलत नहीं होता है, वहाँ पर पेन्स एंड प्लेजर्स नहीं होता है, वहाँ पर एक समभाव रहता है, हर पल एक ही भाव रहता है। मैं जीवात्मा, तू परमात्मा, इतना ही फर्क है। सब कुछ मैं ही मैं कर रहा हूं, हम फंस रहे हैं। सब तू ही तू कर रहा है, हम छूट रहे हैं। हर एक्शन में जो तू ही कर रहा है, तूने ही किया है, और जो तू करता है वो ठीक करता है। मेरी बुद्धि को चाहे वो गलत भी लगे, फिर भी मुझे विश्वास है कि तू ठीक करता है। ये जब हम परमात्मा से कहते हैं, हमारे अंदर के परमात्मा से कहते जाते हैं, क्योंकि बुद्धि की बहुत लिमिट होती है सोचने की, समझने की। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको जो ठीक लगता है, गलत लगता है, वो उसके हिसाब से एनालाइज करती है हर एक्शन, कि ये सही है, ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा है। मेरी बुद्धि को जो बुरा लगता है मैं बुरा देखता हूँ उसे। मुझे नुकसान लग गया तो मुझे दुख होता है, कोई मर गया तो शोक होता है, उसके मोह में मैं रोता हूँ। ये बुद्धि का कार्य है ये। लेकिन किसी के मरने में हो सकता है कि उस मरने वाले का भला है, दूसरों का भला है। किसी के नुकसान में नुकसान वाले का भी भला है, नुकसान करने वाला का भी भला हो सकता है। ये बुद्धि नहीं सोच सकती। इसके लिए बहुत एक्सपेंशन चाहिए। छोटी सी बुद्धि नहीं सोच सकती। छोटी सी बुद्धि तो मेरे सेल्फिश इंटरेस्ट जब तक पूरे होते हैं मेरे लिए अच्छा है, मेरे सेल्फिश इंटरेस्ट पूरे नहीं होते हैं मेरे लिए बुरा है। ये जीवात्मा की बुद्धि है। ये परमात्मा की बुद्धि में ऐसा नहीं होता है। परमात्मा जब कार्य करता है तो वो गलत कार्य में भी हमारा भला देखता है, हमारा नुकसान करके भी हमारा फायदा करता है। एक नुकसान हमारे दूसरे फायदे के काम आ सकता है। फाइनेंशियल नुकसान आध्यात्मिक फायदे के काम आ सकता है। हमारे ईगो को हर्ट करने का नुकसान हमें ईगोलेस की ओर ले जा सकता है। बार बार जीवन में दुख आए, बुद्धि के हिसाब से दुख आए, परंतु वो हमें परमात्मा के नजदीक ले जा सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य बहुत खुश है, संतुष्टि है, धन दौलत बढ़ रही है, वैभव नाम ऐशो आराम सब बढ़ रहा है, तब तक वो परमात्मा की ओर मुड़ेगा क्यों? आवश्यकता ही नहीं है। ये सब जब हमारे साथ में होता है, ईगो हर्ट होना, नुकसान लगना, कोई हम पर क्रोध करे, कोई हम पर ताने मारे, तब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं परमात्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। ये जीवात्मा और परमात्मा का खेल कुछ इस प्रकार का है। आपको इस ग्लास में क्या दिख रहा है? पानी है। पानी के अलावा और क्या है? हवा। एकदम सही है। इसमें पानी है और हवा भी है। इसमें अगर थोड़ा पानी, अभी इतना पानी है, इतना हवा है, मतलब ये जीवात्मा है, ये परमात्मा है। भर दो। जब जीवात्मा बढ़ गया, परमात्मा कम हो गया।
जितना वो जीवात्मा जगा हुआ रहेगा उतना परमात्मा सोया हुआ रहेगा। जीवात्मा कम हो गया, परमात्मा बढ़ गया। जितना ये जीवात्मा कम होता जाएगा उतना ये हवा कहीं से आपको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें भरने के लिए। हवा तो हमने कहीं से लाया ही नहीं। पानी को जरूर डाला या निकाला, हवा को तो कहीं से ला करके डाला ही नहीं कि पानी कम किया, चलो भाई थोड़ा हवा डाल दो इसमें। तो चूंकि परमात्मा वो सर्वव्यापक शक्ति है, जितनी जितनी जीवात्मा का अहंकार कम होता जाता है परमात्मा बढ़ता जाता है। तो इस परमात्मा को हमारे जीवन में कार्य करने से कौन रोक रहा है? ये तो तैयार है ये कि ये कब 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 नीचे जाए पानी और मैं कब भरूं। ये हवा तो 24/7 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, आज नहीं जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये परमात्मा इंतज़ार कर रहा है कि ये जीवात्मा कब अपने विशाल रूप को छोटा करे और कब मैं विशाल बनूं। वो तो तैयार कर, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है। हमारे लाइफ की प्रॉब्लम है कि मैं कम नहीं हो रहा है, इसीलिए वो बढ़ नहीं रहा है। जब ये मैं कम होगा ये अपने आप बढ़ता जाएगा। इसको कहीं से आपको लाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो डिविनिटी है, डिवाइन बीइंग है, हर स्थान में हर पल हर जगह स्थित है। हम ही उसे छोटा कर रहे हैं, उसकी विशालता को कम कर रहे हैं। हमारी सोच, हमारी संकीर्ण बुद्धि, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड विजन, सेल्फिश इंटरेस्ट, अच्छा बुरा सही गलत, हर कार्य में मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये अच्छा ये बुरा, उसने ऐसा किया इसने ऐसा कहा, इसके कारण ये बढ़ा हुआ रहता है। तो परमात्मा बेचारा कहीं छोटे से स्थान में छुपा रहता है, क्या करेगा? आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपना मैं कम करना है। मैं को बंद करके तू करना शुरू कर दीजिए। मैं जीवात्मा, तू परमात्मा। कहीं आपके बाहर वो है ही नहीं। 24 घंटे आप इसको लेके साथ में घूम रहे हो। आपके लिए इतना पानी पीना, अब सारा का सारा जीवात्मा गायब, परमात्मा आ गया इसमें। ये मुक्ति है, ये एनलाइटनमेंट है, ये मोक्ष है, इससे अधिक कुछ नहीं। ये सारा का सारा खेल ये पानी पीने जैसा ही है। जितना जल्दी इस मैं को कम करते जाएंगे उतना अधिक तू बढ़ता जाएगा। जितना अधिक हर कार्य में तू 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 तूने किया, तूने यहाँ लाया, तू वहाँ ले गया, तूने प्रॉफिट कराया, तूने नुकसान कराया, सब तू ही तू कर रहा है। जो हुआ तूने किया, अच्छा भी तूने किया, बुरा भी तूने किया। हर चीज में तू जो करता जाता है। इस ग्लास के जैसे उसका, अब ये भाई साहब ने फिर पानी भर दिया उसमें, वो जीवात्मा छूटता नहीं है ना। वो जीवात्मा को वो भरा हुआ रखना चाहते हैं सब लोग। थोड़ी देर सत्संग में बैठेंगे, ध्यान करेंगे तो जीवात्मा कम हो जाती है, 0 हो जाती है, परमात्मा 100% हो जाता है।
ध्यान से उठते ही फिर आज है ना मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा, ढिंग पानी भर दिया भाई साहब ने, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा, गया। परमात्मा जो भरा हुआ था ध्यान के समय, ध्यान में उठते ही मेरा ध्यान, आज मैंने ध्यान बहुत अच्छा किया। मैं रोज ध्यान करता हूँ ना, इसलिए आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा। कोई कहता है कि मेरा ध्यान अच्छा नहीं लगा, रोज करा करो तो लगेगा। मैं रोज करता हूँ, गया। परमात्मा क्या करेगा, वहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा बड़ा होता जा रहा है। वो गुब्बारे में हवा भरते जाओ तो बाहर उतनी हवा कम हो जाएगी। सारे जीवन का खेल बस इसी में ही ऑसिलेट करता है, मैं या तू। ये सब मैं वाला खेल केवल और केवल दिखावा है और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखने के काम आता है। और तू वाला खेल दिखाई नहीं देता है। और हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है कि जो दिखता है हम उसी को सच मानते हैं, जो नहीं दिखता उसको सच नहीं मानते हैं। यहाँ इस हॉल में दिखने वाली चीज़ें कितनी है? 10%, 20%, बाकी तो एम्प्टी स्पेस है। रियलिटी जो दिख रहा है वो नहीं है, क्योंकि ये तो एक दिन ख़त्म होने वाला है, तो रियलिटी ख़त्म तो होती नहीं है। तो जो दिख रहा है वो अनरियल है, लेकिन हम अनरियल को रियल मान रहे हैं। जो 80% एम्प्टी स्पेस है, वो जो रियल है वो तो हमको दिखता ही नहीं है। कितनी बड़ी इग्नोरेंस, कितनी बड़ी अज्ञानता कि रियल दिख रहा है, अनरियल दिख रहा है। अनरियल दिख रहा है उसको रियल मान रहे हैं, जो असत है वो हमें दिख रहा है, असत को सत मान रहे हैं। जो सत नहीं दिख रहा है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये हमारे 5 इंद्रियां हमको इस प्रकार से उलझाए रखते हैं संसार में। इसीलिए हम केवल और केवल असत में ही उलझे हुए रहते हैं, सत्य की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता है। जब तक इस असत में रहोगे, इस अनरियल में जब तक आपका ध्यान रहेगा, ये जो खत्म होने वाला है, जब तक इसमें ध्यान रहेगा तब तक आप रोज दुखी होंगे, रोज शोक मनाओगे, रोज रोगे, रोज चोट पहुंचेगी, रोज मूड स्विंग्स होंगे, रोज अच्छा बुरा सही गलत के लफड़े में पड़े रहोगे। सब कुछ अच्छा हो गया तो खुश होगे, कुछ खराब हो गया तो दुखी होगे। जब तक इस असत की दुनिया में रहोगे ऐसा ही चलता रहेगा, और दुनिया वो की वो ही रहेगी। आपका ध्यान मैं से हट करके तू में जब चला जाएगा, तू 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 तूने किया, तूने किया, उस परमात्मा की ओर ध्यान देकर के तूने किया, ये तेरा काम है, ये तेरा कार्य है, तू ही कर रहा है, तू ही सो रहा है, तू ही जग रहा है, तू ही खा रहा है, तू ही पी रहा है, तू ही चल रहा है, तू ही काम कर रहा है, तू ही कमा रहा है, तू ही नुकसान कर रहा है, तू ही प्रॉफिट कर रहा है, तू ही सक्सेसफुल है, तू ही फेल्योर है, तू ही सुंदर है, तू ही कुरूप है, तू ही गोरा है, तू ही काला है, जो भी है तू ही तू है। तब एक दिन ऐसा आ जाएगा, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फिरी बली गई, तीता देखूं तू ही तू। फिर एक दिन ये आ जाएगा, शुरू में तू 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 करते जाइए, तूने किया, तू चल रहा है, तू खा रहा है, तू बैठा है, तू सुन रहा है, तू बोल रहा है, तू तू करता तू भाया, कि वो तू तू करते इतना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि मैं कभी अच्छा कभी बुरा, कभी दुख कभी सुख। जब तू तू करते जाएंगे
तो वो बुरा निकल जाएगा, जीवन से दुख निकल जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, शोक नहीं मनाएंगे। कोई पैदा हो गया, कोई मर गया, नुकसान लग गया, प्रॉफिट हो गया, जब वो आपका ही नहीं है, वो तो उसका है, जिसको आप बोल रहे हो ये तेरा ही है, तो आपको इतना क्या फर्क पड़ेगा। आपका कोई एम्प्लॉय है, उसको 20,000 रुपये महीने के मिलते हैं, आपका एक साल प्रॉफिट 1 करोड़ का हो गया, दूसरे साल 1.5 करोड़ का हो गया, उस एम्प्लॉय को तो क्या मिलना है, वही 20,000 रुपये मिलना है। तो उसको न तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुशी हुई, थोड़ी खुशी होगी, आप 2, 4, 5,000 रुपये बोनस दे दोगे, और उसके अगले साल 1 करोड़ का नुकसान हो गया, उसको कोई दुख नहीं होगा। उसको क्या दुख होगा, उसको तो अपने 20,000 रुपये सेफ है। ये हो जाता है जब हम तू करते हैं, तो तेरा ही प्रॉफिट तेरा ही नुकसान, तू ही अच्छा तू ही गलत, सब कुछ करने वाला तू ही तू। तब मनुष्य उस संभाव में चला जाता है, तू करता तू भाया, मुझ में रही न हूँ, वारी फिरी बली गई, तीता देखूं तू ही तू। फिर धीरे धीरे धीरे, पहले तो जीवन की डोर वो संभाल लेगा जब आप ये कहते जाओगे कि तू ही कर रहा है, सब कुछ तू कर रहा है, तेरे कारण ही हो रहा है, अच्छा कर रहा तो तेरा है, बुरा कर रहा तो तेरा है, प्रॉफिट तो तेरा, नुकसान तो तेरा, मैं तो तेरा नौकर हूं। धीरे धीरे ये जब तू करते जाते हैं तो हर स्थान में वो दिखने लग जाता है, तीता देखो तू ही तू, फिर दूसरा कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो तू करते करते इतनी आदत पड़ जाती है कि मैं तो पूरा ही खत्म हो जाता है। ग्लास का पानी पी लिया, ग्लास खत्म हो गया, उसमें मैं है ही नहीं, उसमें तो तू ही तू है, पूरा पूरा ग्लास तू से भर गया। पहले वो तू इतना ही था, मैं इतना था, मैं कम होता चला गया, तू बढ़ता चला गया। तब जीवन का आनंद आता है, हर पल मस्ती रहती है। जीवन का आनंद लेना हो, ये मैं को छोड़िए, तू को जगाइए। थोड़ा तकलीफ होगा, शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आदत नहीं है ना, ईगो है ना, मैंने किया, आदत नहीं है, आपकी गलती नहीं है। हजारों सालों से, हजारों जन्मों से मैं करते 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 बकरी बन गए। इंसान है, हमारे अंदर परमात्मा भी है, ये भूल गए। इंसान के अलावा बाकी 84 लाख योनियों में वो तू या परमात्मा के अंश को जगाना असंभव है, वहाँ तो केवल जीवात्मा ही वास करती है। हम भी मैं कर करके वो 84 लाख योनियों का ही एक योनि बन गए। यहाँ उसको जगाना संभव है, उसको अवेकन करना पॉसिबल है, केवल ह्यूमन बीइंग में ही पॉसिबल है, मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है कि तू जाग, मैं नहीं अब तू, मेरा रोल बंद, मेरा रोल खत्म, तेरा शुरू। ये ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल है। ये कहोगे तो बहुत खुश हो जाएगा, जागेगा, ठीक है मैं संभाल लूंगा, चिंता मत कर। जिस दिन आपने कहा कि आज से मैं बंद और तू, उस दिन से वो बहुत खुश होगा, जाग जाएगा, जाग करके कहेगा कि ठीक है, इवेंचुअली अक्ल तो आई, रमेश जी के सत्संग में जाके कुछ तो अक्ल आई, खुश हो जाएगा। ठीक है, आज से मैं संभालता हूं तेरे लाइफ की डोर, देख अब क्या क्या करता हूं, देख। थोड़े दिन तक हो सकता है हड्डियां टूटेगी, कोई गालियां देगा, कोई लात मारेगा, ठोकर मारेगा, गुस्सा करेगा, सब होने वाला है, क्योंकि वो पुराना मैं करते 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 वो अपना असर थोड़े दिन तक दिखाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर आप तू करते जाइए, एक बार भी अंदर से मैं निकला तो उसके ऊपर 10 बार तू कीजिए आप। 1:10 का रेशियो होना चाहिए।
जैसे आया कि मैंने किया, इमीडिएटली याद रखिए कि नहीं अब इसको तू में कन्वर्ट करो, तो 10 बार कहिए तूने किया, 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 तब जाके वो रिप्लेस होगा। क्योंकि मैं में बहुत इंटेंसिटी है, तू में इंटेंसिटी नहीं है, इतनी अभी तक नहीं है, उसको इंटेंस करना है। ये जब करते जाएंगे तब देखिए बहुत कम समय में वो जाग करके जब आपकी डोर संभालेगा। और वो तो ऐसा है कि 24 घंटे जगा हुआ रहता है, वो तो कभी सोता नहीं है। आप सोए हुए रहोगे तो भी आपके आसपास घर के बाहर चौकीदारी करता रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी कोई चोरी नहीं करेगा घर में आके। आपकी आत्मा की निगरानी करेगा, आपकी आत्मा की चौकीदारी करेगा कि आप वहां से न गिर जाओ, उसका ध्यान रखेगा। सो करके भी जब जागोगे तो वो जागेगा। इस संसार के चक्रव्यूह से, माया से निकलकर उस परमात्मा तत्व की यात्रा इसी प्रकार संभव है और कोई रास्ता नहीं है। आप कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी ज्ञान सुन लो, ग्रहण कर लो, मैंने ध्यान किया, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मुझे ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी वो अज्ञानी, तो वो जीवात्मा ही समझना जगा हुआ है, परमात्मा सोया हुआ है। जीवन में खुश रहना है, आनंद से जीवन व्यतीत करना है, और इस जीवन के पश्चात भी जो जीवन है उसका भी अगर आनंद लेना है, इस जीवन के पश्चात मतलब इस शरीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, उस जीवन में भी अगर आनंद लेना है तो अभी से उस परमात्मा को जगा दीजिए, जीवात्मा को सुला दीजिए। बहुत हो गया भाई, बहुत जग लिया तो, बहुत काम कर लिया, थक गया होगा, सो जा जीवात्मा, सो जा, परमात्मा तू उठ, हिलाओ उसको, झंझोड़ो उसको, क्योंकि उसको आपने हजारों साल तक ट्रैंक्विलाइजर्स दे दे करके, रेस्टिल दे दे करके, भांग पिला पिला करके सुला के रखा है। थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा उसको उसको जगाने के लिए थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। हिलाइए, कुंभकर्ण के जैसे उसको जगाना पड़ेगा, ढोल पीट पीट करके, नगाड़े बजा बजा करके, भजन गा गा करके, रो रो करके, क्योंकि ये कभी मत सोचना कि अभी तो बहुत समय है, कभी मत सोचना ये। आज हम स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, सब हैं। मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती कि कोई पैसे वाला है तो मौत रुक जाएगी, भाई ठीक है इसको 20 साल के बाद ले जाऊंगा, गरीब को ही ले जाऊंगा। कोई यंग है तो इसको बूढ़ा होने दो, उसके बाद ले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जवान है, इसकी शादी होने के बाद इसको ले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैदा हुआ उस दिन से ही कभी भी वो आ सकता है, और जब वो आती है तो अक्सर बिना नॉक किए आती है। वो कॉल बेल भी नहीं दबाती है, वो डोर बेल नहीं दबाती है मौत। सबसे बड़ी अज्ञानता मनुष्य की यही है कि मैं तो अभी हूँ, मैं तो अभी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। जाने वाले गए, उनका टाइम आया, वो गए, और जो गए उन्होंने भी जाने से पहले 1 मिनट के पहले नहीं सोचा था कि हम जाएंगे। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। जाने वाले ने भी नहीं सोचा कि मैं जा रहा हूं, चला गया। जो बचे रह गए सोचते हैं कि अभी तो हमारा टाइम है, जाने वाले गए हैं। समय नहीं है, समय रुकता नहीं है किसी के लिए, और किसी का इंतजार भी नहीं करना है। हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे। हमको परिवार छोड़ करके कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खाना पीना छोड़ करके व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना बिजनेस कीजिए, आप अपनी नौकरी कीजिए, आप समाज सेवा कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। लेडीज है घर का काम कीजिए, जेंट्स है
दुनिया का काम कीजिए। आपको अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस लाने की आवश्यकता नहीं है। चेंजेस केवल एक ही चीज़ में लाने की आवश्यकता है कि मैं कर रहा हूं, उसको छोड़ करके तू कर रहा है, खत्म। इतना सा ही चेंज। इस चेंज में क्या गया आपका? न किसी को पेमेंट करना है, न कोई टैक्स भरना है, न किसी से परमिशन लेना है। हर कुछ वैसे ही करते जाइए। भाव ये रखिए कि वो कर रहा है, तू कर रहा है। दुकान में कस्टमर बहुत आए, आज तूने बहुत कस्टमर लाए, एक भी कस्टमर नहीं आया। अरे आज क्या हो गया तुझे, एक भी कस्टमर नहीं लाया? खाना स्वादिष्ट लगा, आज तो बहुत मजे से खा रहा है तू खाना, आज इस दिन स्वादिष्ट नहीं लगा। सॉरी यार, क्या करें, आज उसका मूड ठीक नहीं है, आज इसी से काम चला ले। तेरे ही कोई प्रारब्ध कर्म होंगे इसलिए तेरे को ऐसा मिल रहा है खाना, मैं क्या करूं। हर काम में उसको जगा के रखिए। कुछ ही दिनों का काम या कुछ पलों का काम, फिर हमें संसार में रहने या नहीं रहने से कोई मतलब नहीं रहेगा। रहे जब तक आनंद से रहे, गए जब भी आनंद से गए, जाने के बाद भी आनंद में रहे, वो तो छूटा ही नहीं। वो कभी नहीं छूटेगा। अगर मैं के बदले तू जगा हुआ रहे। इतना सा ही कीजिए और कुछ मत कीजिए। कोई ध्यान, ज्ञान, सत्संग, कहीं आने की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग में इसलिए जाते हैं, ध्यान इसलिए करते हैं कि वो बार बार रीअफर्म होता जाए, क्योंकि हम स्लिप ऑफ होने में एक्सपर्ट हैं। हमारी एक्सपर्टाइज है, बहुत जल्दी फिसलते हैं। वो क्या है, चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए, हजारों बरसों से, हजारों जन्मों से वही पहने घूम रहे हैं, तो उनके वो सोल घिस गए हैं, तो फिसलते रहते हैं। और फिसलना भी अच्छा लग रहा है। फिसलते नहीं है तो भी मन में आता है क्या बात है, फिसला नहीं। तो उस मैं को छोड़ करके तू को जगाइए। मैं नहीं, सब वो कर रहा है, इतना ही प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस आपको अपने से बाहर भी नहीं करनी है, अंतर में करनी है। बाहर जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अंतर में उसको जगाते जाइए। अभी जैसे बताया, पानी कम हो गया, हवा अपने आप बढ़ गया। ये एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए। वो हवा परमात्मा है, ये पानी जीवात्मा है। जितना पानी कम होता जाएगा, ऑटोमेटिकली परमात्मा बढ़ता जाएगा। आपको उसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है। हम ध्यान करते हैं, किस लिए करते हैं? परमात्मा को बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, जीवात्मा को छोटा करने के लिए करते हैं। लोग सोचते हैं ध्यान करेंगे ना तो परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश करेगा। अरे वो तो प्रवेश किया हुआ ही है, वो क्या प्रवेश करेगा? उसको एंट्री नहीं चाहिए, तुमको एक्सिट चाहिए। ज्ञान सुनते हैं तो भी हमारे ईगो को कम किया जाता है। तो अपने इंडिविजुअल ईगो को छोड़ करके उस डिवाइन ईगो को बढ़ने दीजिए, उसका सहारा लीजिए। इंडिविजुअल बीइंग को छोटा कर दीजिए, डिवाइन बीइंग को बड़ा होने दीजिए, फिर लाइफ की मस्ती लीजिए। हाँ जरूर। अब तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। उससे आगे बढ़।
इस गाने में पूरा स्पिरिचुअल मीनिंग ही है। किसको आता है पूरा गाना? निर्मला जी गाइए। तुझसे बिछड़ के अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। एकदम सही है। देखिए, उसको कह रहे हैं कि तुझसे बिछड़ के मेरा कोई वजूद नहीं। मैंने माया रच दी, भूल गए। यही तो माया है। तुम ही हो, फिर गा लीजिए। तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कितने एप्ट वर्ड्स हैं। मेरा चैन भी, मेरी आशिकी भी, मेरा दर्द भी तुम ही हो। जो बातें कही पूरा का पूरा इस गाने में आ गया, लेकिन हमने शायद इस गाने को कभी इस ज्ञान के रूप में नहीं सुना होगा, इतना भाव नहीं बनाया होगा इसी गाने में। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर का वारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ये तो केदारनाथ जी गा सकते थे गाना। कितना डेप्थ इस गाने के मीनिंग में। अभी जो आधे घंटे तक बड़बड़ किया, गाने वाले ने 2 मिनट में सल्टा दिया उसको। लेकिन उस गाने में ये ध्यान ही नहीं किया ना भाव कभी। ये उसको कह रहा है सब तुम ही हो। कुछ लोग यहाँ मुझे देख करके गाना गाते हैं, मुझे पता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं और तू में एक थोड़ा सा और भेद। मैं रहते हुए तू करते हैं, तू मैं रहते हुए, तब उसे कहते हैं भक्ति भाव। मैं भी हूं और तू भी है। हर समय तेरा ही तेरा भाव है, तेरा ही तेरा ख्याल है, तेरी स्मृति है। हर समय एक कनेक्शन है, एक प्रेम है, एक जुड़ाव है, यूनियन है मेरा और तेरा। ये भक्ति है। इसमें भी परमात्मा जगा हुआ है। हर पल तेरा भाव, तू ही तू। अक्सर उस निराकार के लिए अंदर कहीं कोई हृदय में कहीं कोने में छुपा हुआ सब कहते हैं परमात्मा परमात्मा, मुझे तो दिखता ही नहीं है। या तो भगवान दिखता है, कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति,
या जिनको गुरु में भाव है उनको गुरु दिखता है, तो गुरु में भी वो तू 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 करते हैं 24 घंटे, उस गुरु के ही दर्शन, गुरु की याद। और जो गुरु के समर्पित नहीं है वो अपने भगवान ईश्वर के साथ में तू तू करते हैं। दोनों की स्थिति एक ही है, दोनों भक्ति भाव में स्थित हैं। ये भी मुक्तिदायक है। और पूरा का पूरा मैं छोड़ करके पूरा का पूरा तू को ही जगा दिया, वो भी मुक्तिदायक है। वो ज्ञानी की स्थिति है, ये भक्त की स्थिति है। भक्ति में थोड़ा सा और मस्ती ज़्यादा है, भक्ति इज मस्ती। ज्ञानी तो पूर्ण रूप में उस आनंद में स्थित है, उसे कुछ न योग न भोग, दोनों ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं वो बन गया। भक्ति में स्वयं नहीं बनता है, लेकिन स्वयं बहुत छोटा हो जाता है और उस जिसकी भक्ति करता है उसको बहुत बड़ा बना करके आनंद लेता है उसका। दोनों ही मुक्तिदायक है। जो जिसको सूट करे वो उसको फॉलो करे, प्रैक्टिस करे। उस पूर्ण परमात्मा को तू तू कर करके अगर आप उस निराकार चेतना पर ध्यान टिका करके हर समय उसको जगा करके रख सकते हैं तो वैसे कीजिए। नहीं तो जिस आकार में श्रद्धा है, भक्ति है, हर पल उसी का साथ, उसी की गोद में बैठे हुए, उसी के कंधों पर बैठे हुए, उसकी उंगली पकड़े हुए, हर कार्य में तू ही तू करते जाएं तो भी मुक्ति निश्चित है। थैंक यू। अच्छा गाना याद आया। इधर लेडीज की साइड, नो जेंट्स। कोई बढ़ाई है आगे? अभी जो आपने हमें इतना सब समझाया, ये बहुत ऊंचा भाव है, बहुत ऊंची स्थिति है, नो डाउट। लेकिन जब देखते हैं कि सब तरफ बुराइयां, सब तरफ अपराध कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, तो इन बातों से मन डोल जाता है। उसके लिए क्या किया जाए? तो हम क्या यही बोलेंगे जो अपराध हो रहे हैं, जो बुराइयां हो रही हैं, जो स्त्रियों के साथ दुराचार हो रहे हैं, क्या वो तू ही करा रहा है? इस बात पर मन डोलता है। वो नहीं करा रहा है। जो मैं करते हुए हजारों जन्मों से जीवन जी रहे हैं, अपने जीवात्मा को जगा करके परमात्मा को सुला करके रख रहे हैं, इसलिए अपराध हो रहे हैं। आज इस पल सारी दुनिया में सबका मैं खत्म कर दीजिए, अपराध इसी पल खत्म हो जाएगा। अपराध तो मैं में है, तू में कहाँ है अपराध? तो कम से कम हम लोग कहीं तो हम शुरू करें कि तू कर रहा है। जो अपराध नहीं कर रहे हैं वो तो शुरू करें, तब ये तू करते करते ये इन्फेक्शियस हो जाएगा। ये सारी सृष्टि में इन्फेक्शन के जैसे फैल जाएगा। अपराध करने वाले भी छोड़ देंगे अपराध करना। वो तो मैं के कारण हो रहा है सब। अभी तो बताया ना, जब तक मैं जगा हुआ है वो सो रहा है। वो सो रहा है तो इस सृष्टि में तो ऐसे ही होने वाला है। आप किसी को मारो, आपको वापस मार खानी पड़ेगी। आप किसी का नुकसान करो, आपको वापस नुकसान लेना पड़ेगा। आप किसी को चोट पहुंचाओ, आपको चोट पहुंचेगी। ये तो लोग ऐसे ही उलझे हुए हैं माया में, निकल ही नहीं रहे वहाँ से। ये कब निकलेंगे? जब मैं छोड़ करके तू अपना लेता है, सब छूट जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को हम ऐसी कोई बात कहें तो उनके तो दिल में उतरना ही नहीं है, उनके तो ऊपर से चली जाएगी। अरे पहले आपके तो दिल में उतरे, उनके तो दिल में उतार देंगे पहले। पहले आप तो उतारो, अपने आप उतर जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। 100 बुरे लोग हैं, एक अच्छा इंसान है। आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं अकेला अच्छा रहूंगा तो क्या होगा, बाकी 100 तो बुरे हैं, तो चलो मैं भी बुरा हो जाता हूं।
दूसरा नहीं, 100 नहीं, 1,00,000 को भी बुरे होने तो मैं तो अच्छा का अच्छा बन के रहूंगा। ये मेरी प्रवृत्ति है, वो उनकी प्रवृत्ति है। मैं उनकी प्रवृत्ति क्यों अपनाऊं? और मैं 1,00,000 में भी अगर अच्छा बन के दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं 1, 2, 3 इंसान की नजर पड़ेगी मुझ पर, कभी ना कभी तो पड़ेगी। हमने भी, हमारा सत्संग कल ही बात हो रही थी, सिंघानियाज में शुरू किए थे, 2 लोग 3 लोग आते थे, धीरे धीरे 10 हो गए, 20 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। लोगों को बैठने की जगह नहीं, खड़े रह करके सत्संग कर रहे थे। गिरिराज जी को देखा है मैंने कई बार, दरवाजा के पीछे इतनी सी जगह में, आधा फीट बाई आधा फीट में ऐसे बैठे हुए थे। वहां से मासाब टैंक गए। हम तो कहीं गए नहीं किसी बुरे लोगों को कि आओ भाई बुरे लोग आओ, तुमको हमको अच्छा करना है, नहीं। हम बैठे हैं हमारी जगह में, हम हमारा अच्छापन दिखाते जा रहे हैं। 2 लोग 20 लोग में कन्वर्ट हुए, 20 100 में कन्वर्ट हुए। ये तो इन्फेक्शन है, ये फैलता जाएगा। ये आप यहाँ से जाओगे अच्छे बन करके, आप मैं छोड़ करके तू करते जाओगे, 2-4 दिन लोग सोचेंगे पागल हो गई है, लेकिन उसके बाद में असर आएगा, आपके फैमिली में आएगा। ये रीमा क्यों आने लगी? कहीं ना कहीं आप में उसने कुछ देखा है, तभी वो आने लगी है। आज रीमा आ रही है तो और कोई आएगा तीसरे दिन। तो ये इन्फेक्शियस है, इस इन्फेक्शन को अपने अंदर बढ़ने दीजिए। आपको हमको कहीं किसी को जाकर के समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे भी सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं। इस हमारी शक्ति को, इस पावर को कभी भी कम मत समझिएगा। एक के अंदर का परमात्मा जाग गया, वो हजारों को ठीक कर सकता है। वो बिना कुछ किए, बिना कहीं गए, बिना कहीं प्रवचन दिए। मुझे एक बार किसी ने पूछा था, गुरुजी आपको क्या लगता है, रामकृष्ण परमहंस के जैसे होना चाहिए या विवेकानंद के जैसे होना चाहिए? मैंने कहा आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा मुझे लगता है विवेकानंद के जैसे होने चाहिए। सारी दुनिया में घूम रहा है, प्रवचन दे रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, देखिए कितने लोगों का कल्याण हुआ। रामकृष्ण परमहंस या कोई दूसरा साधु संत गुफा में बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, तो वो क्या कल्याण कर रहा है किसका? मैंने कहा तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है ये। विवेकानंद पैदा कहाँ से हुआ? उसको ज्ञान किसने दिया? उस रामकृष्ण परमहंस ने। एक रामकृष्ण परमहंस 1000 विवेकानंद को पैदा कर सकता है। एक साधु योगी गुफा में बैठा हुआ सारी सृष्टि पर अपना प्रभाव डाल सकता है, और डाल रहे हैं वो लोग। वरना उन देशों को छोड़िए जहाँ पर बहुत वायलेंस होता है, लड़ाइयाँ होती है, जो भी देश है, आपको ये पता नहीं है, अनुभव नहीं है, एहसास नहीं है कि वो परिस्थिति आज हमारे सत्संग हॉल में भी हो सकती थी। अगर कोई उनको रोकने वाला नहीं होता तो कोई ना कोई शक्ति वहाँ पर भी लिमिट कर रही है। थोड़ी बहुत बीमारी तो शरीर में होती है। यहाँ फोड़ा हो गया, इसका मतलब नहीं कि पूरा शरीर बेकार हो गया। ध्यान फोड़े पर क्यों जाए? ध्यान बाकी शरीर जो स्वस्थ है उस पर जाए। ठीक है, छोटा मोटा फोड़ा हो गया, तो वैसे दुनिया में छोटे मोटे फोड़े तो हैं, ध्यान बाकी स्वस्थ पे जाए। ये होता है परमात्मा को जगाना। परमात्मा की शक्ति को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। ये बुद्धि की शक्ति तो इतनी सी है, वो विशाल शक्ति है, उसको जगा के रखिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं होगा, 1000 साल के बाद हो जाएगा। जब शंकराचार्य यहाँ धरती पर आए थे, सारी दुनिया में अधर्म बढ़ा हुआ था, हिंसा, पाप। एक अकेले इंसान ने धर्म की स्थापना की ज्ञान के द्वारा। लाखों करोड़ों लोगों को ज्ञान दिया, आज भी लोगों को वो ज्ञान मिल रहा है। वो शक्ति जो 2000 साल 2500 साल के पहले आई थी, बुद्धा, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, जितने भी संत हुए, उनकी सारी की सारी शक्तियाँ आज भी विद्यमान है, कार्य कर रही है, अपना बैलेंस बना कर रख रही है। 95% अभी भी इंसान सुखी है, हिंसा नहीं है। 5%
5% तो एक छोटा मोटा फोड़ा है, तो हो जाएगा ठीक, एक न एक दिन ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो, हम है ना। ये भाव हर एक में होना चाहिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ क्या? गुरुजी, ये कुछ 2 महीने पहले की बात है, आपका ही प्रवचन सुन के मैं गई थी यहाँ से। आपने कहा था कि जब खाना भी खाओ तो उसमें भी परमात्मा को देखो, ऐसा। और वही मेरे मन में, मतलब आप जो बोले ना कि थोड़े दिन रहता है, तो दूसरे दिन वही असर था। और अप्रैल में बहुत गर्मी थी उस टाइम पे, और दूसरे दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ काम पे जा रही थी, एंड इतनी कड़ी धूप थी दोपहर में। तो क्या हुआ कि वो फ्रेंड्स मेरी बोली कि, मैं बोल रही थी घर से निकली तभी, कि परमात्मा आज तू धूप के रूप में आया है तो तू मुझे बचा लेना। और इतनी कड़ी धूप, मतलब बर्दाश्त नहीं होती थी, इतनी धूप थी। और जब फ्रेंड से मिली, सब लोगों को पिकअप करे, तो 2-3 फ्रेंड्स थे साथ में, तो वो लोग बोली कि रोमिन देखना, आज तो है ना चप्पल में वो मार्क्स हो जाते हैं ना, ब्लैक एंड वो, तो बोले कि आज तो 10 लग ही जाएगा, देखना जितना खुला है ना, मतलब अपना बॉडी, उसमें मार्क्स लग जाएंगे। तो मैं बोली नहीं नहीं, आज तो अल्लाह आया है धूप बन के, तो कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होने देगा अपन को। तो बोले कि नहीं नहीं देखना तू। और सच्ची में ऐसा हुआ कि हम लोग 3 घंटे बाहर रहे, और जैसे ही हम लोग सब अलग हुए ना, तो सबके पैर में थे, मेरे पैर में मार्क्स नहीं आया। थैंक यू। एक्सेलेंट। बिकॉज ऑफ आपका शायद सुनी थी, और वो एक असर था कि नहीं, आज परमात्मा धूप बन के आया है, ऐसा। ये तो होना ही है। वेरी गुड। परमात्मा का स्वाद कैसा लगा? नहीं, खाने में जो परमात्मा देखा था वो स्वाद कैसा था उसका? एक आदमी था, उसके पास में एक वो शालिग्राम पत्थर होता है, जो हिंदुओं में भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो वो उसके पास में एक छोटी सी डब्बी जिसमें असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जीवात्मा और परमात्मा, ये दो हर समय हमारे अंदर रहते हैं। इन दोनों का ही अस्तित्व हमारे अंदर हर समय रहता है। जीवात्मा इंडिविजुअल सोल को कहते हैं, परमात्मा
सुप्रीम डिवाइन सोल को कहा जाता है। जीवात्मा इंडिविजुअल ईगो है, परमात्मा सुप्रीम डिवाइन ईगो। ये दोनों हर समय हमारे अंदर रहते हैं। जब कर्तापन का भाव होता है, मैं कर रहा हूं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जीवात्मा और परमात्मा ये दो हर समय हमारे अंदर रहते हैं। इन दोनों का ही अस्तित्व हमारे अंदर हर समय रहता है। जीवात्मा इंडिविजुअल सोल को कहते हैं, परमात्मा सुप्रीम डिवाइन सोल को कहा जाता है। जीवात्मा इंडिविजुअल ईगो है, परमात्मा सुप्रीम डिवाइन ईगो। ये दोनों हर समय हमारे अंदर रहते हैं। जब कर्तापन का भाव होता है, मैं कर रहा हूं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति।
जीवात्मा और परमात्मा, ये दो हर समय हमारे अंदर रहते हैं। इन दोनों का ही अस्तित्व हमारे अंदर हर समय रहता है। जीवात्मा इंडिविजुअल सोल को कहते हैं, परमात्मा सुप्रीम डिवाइन सोल को कहा जाता है। जीवात्मा इंडिविजुअल ईगो है, परमात्मा सुप्रीम डिवाइन ईगो। ये दोनों हर समय हमारे अंदर रहते हैं। जब कर्तापन का भाव होता है, मैं कर रहा हूं,